उससे मेरी मुलाकात हुई थी तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक 3 साल का बेटा भी था। पढ़ने का शौक होने के कारण और समय बिताने के लिए मैं अपने बेटे के साथ अक्सर लाइब्रेरी जाती थी। माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने अपनी दूसरी शादी करने के लिए मेरी शादी भी जल्दी कर दी थी। केवल मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई ही पूरी कर पाई थी। इसीलिए पढ़ने की चाह मुझे लाइब्रेरी खींचकर ले जाती थी। उस दिन आते जाते हम एक दूसरे से टकराए। जब मैंने माफी मांगने के लिए उसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। बहुत परिचित, अपना सा महसूस हुआ वह। सॉरी मैं कहकर आगे बढ़ने लगी तो वह बोला, हेलो, मैं समीर हूँ। आपको अक्सर यहाँ देखा है। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? पता नहीं क्यों आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वह झट से बोला, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मन में विचार आया, बस वही बोल दिया। पहले हम कभी नहीं मिले हैं, पर मैं लाइब्रेरी आती रहती हूँ। यही आपने मुझे देखा होगा। यह कहकर मैं उस सेक्शन की ओर बढ़ गई जो बच्चों के लिए था। मेरा बेटा वही था। अगली बार जब मैं लाइब्रेरी गई तो वह शेल्फ में किताबें ठीक करके लगा रहा था। मैं समझ गई कि वह यही काम करता है। मैं एक किताब ढूंढ रही थी। जब मैं उसे शेल्फ से निकालने लगी तो लगा कि दूसरी तरफ से और भी कोई उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस ओर जाकर देखा। वहां समीर खड़ा था। मुझे देख वह मुस्कराया। आपको भी यही किताब चाहिए? मैं भी इसे पढ़ने की सोच रहा था। पहले आप पढ़ लें। इसकी दूसरी कॉपी इश्यू है। 1-2 दिन में वापस आ जाएगी तो मैं ले जाऊंगा। मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। नौकरी की तलाश में हूँ, वह बहुत सहजता से बोला। मैंने उसे थैंक यू कहते हुए किताब ले ली। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट सच में मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी। शायद अपनी किस्मत को समझने के लिए। मैंने कहा, मेरा नाम सोनिया है। काफी दिनों से इस किताब को ढूंढ रही थी। आप इसी तरह की किताबें ज्यादा पढ़ती हैं? उसने पूछा। ऐसा नहीं है, मैंने कहा और फिर उसे अपनी पसंदीदा किताबों और लेखकों के बारे में बताया। किस लेखक की शैली में क्या खास बात है, उसके बारे में भी बताया। उसने अपने शेल्फ पर रखी कुछ किताबें मुझे दिखाईं जो वह पढ़ चुका था और कहा कि उन्हें भी मैं अवश्य पढ़ूं। मैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। मैंने उसे बताया कि मैं पढ़ना ही नहीं, लिखना भी चाहती हूँ। बचपन से मेरी यह ख्वाहिश रही है। हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में हो ही जाती थी। समान रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर मुझे अच्छा लगा। इसलिए लाइब्रेरी में पहुंचते ही मेरी नजरें उसे ढूंढने लगती। समीर ने मुझसे कहा कि मैं रोज कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करूं। मैं शनिवार और इतवार को एक छोटी कहानी लिखी। सोमवार को उसे दिखाई तो उसने कहा कि कहानी में मात्र वर्णन ही न हो, संवेदना भी समाहित होनी चाहिए। बस अभी लिखो सोनिया, गलत ही के बारे में मत सोचो। मैं कोई लेखक तो नहीं, पर पाठक होने के नाते कह सकता हूँ कि तुम्हें अपनी भावनाएं अपनी लेखनी में समाहित करनी चाहिए। पाठक तभी तुमसे जुड़ाव महसूस करेगा। हम तब तक एक दूसरे से अपने मन की बातें बांटने लगे थे। बेशक हमारी बातें शुरू किताबों और लेखकों से ही होती थी। वह मेरे लिए किताबें निकाल कर रखता। आखिरकार मैंने एक ऐसी कहानी लिखी जो न जाने कब से मेरे अंदर चल रही थी। सोमवार को जब मैं उसे कहानी दिखाने के ख्याल से लाइब्रेरी पहुंची तो वह वहां नहीं था। मैं निराश हो गई। उसके बाद मैं वहीं बैठकर कागज भरती गई।
मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे भीतर कितना कुछ दबा हुआ था। बुधवार को मेरी उससे मुलाकात हुई। ब्लू जीन्स और लाल टी शर्ट पहने काउंटर पर बैठा वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराता हुआ काउंटर से उठकर मेरे पास आ गया। मैंने उससे पूछा कि वह सोमवार को क्यों नहीं आया था तो वह बोला, उस दिन मेरा इंटरव्यू था। शायद मुझे जॉब मिल जाए। फिर उसने तुरंत ही उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कुछ लिखा? हम एक टेबल पर बैठ गए और मैं अपना लैपटॉप खोलकर उसे अपनी लिखी कहानी पढ़ाने लगी। वह स्टोरी लाइन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुझे कुछ सुझाव दिए। मेरी भाषा में कहाँ क्या कमी है, वह भी बताया। मैं बहुत खुश रहने लगी थी इन दिनों। मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं था। वह अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। लेकिन अब मेरे पास अपना खालीपन भरने के लिए कुछ था। मैं रोज लिखने लगी। पति जब घर पर होते तब भी हमारे बीच कोई खास बात नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें सदा मैं आउटडेटेड लगती थी। अपनी बातें समीर से शेयर कर मैं बहुत हल्का महसूस करती। मेरा खालीपन भी भर रहा था, वरना मेरी जिंदगी तो अब तक कैलेंडर में रोज बदलने वाली तारीख की तरह थी। समीर ने मेरे दिनों में रंग भर दिए थे। अब हम लाइब्रेरी के अलावा बाहर भी मिलने लगे। लेकिन हर बार मेरे बेटा मेरे साथ होता, क्योंकि उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उससे भी समीर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारी बहुत सारी बातें समान थी। तब मुझे लगता कि जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। पर मैं अपने रिश्ते को परिभाषित नहीं करना चाहती थी। मैं एक दोस्त की तरह उससे मिलती। उसकी जॉब लग गई तो हमारा मिलना भी कम हो गया। 6 महीने बाद मैंने 20 कहानियों की पांडुलिपि उसके सामने रख दी। वह बहुत खुश था। मैं भी बहुत खुश थी और उसकी आभारी भी, जिसकी वजह से मैं किताब लिख पाई थी। एक दिन जब हम मिले तो वह कुछ अलग लगा मुझे। उस दिन मैं अपने बेटे को नहीं लाई थी। वह पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता था, इसलिए उनके घर पर था। अचानक वह बोला, सोनिया, आई लव यू। मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बस अपने दिल की बात कहना चाहता था। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला, तभी से मुझे लगा कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में इस वजह से कोई दरार आए। तुम मुझसे न मिलना चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी किताब छपवाने में मदद जरूर करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं काम उठी। मुझे लगा अब आगे उसके साथ रिश्ता कायम रखने का मतलब होगा कि मैं उसे अपने साथ बंधने से मजबूर कर रही हूँ। उसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। किसी और के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। वह यही डिजर्व करता है। मैं उसके प्यार को हवा नहीं दे सकती। समीर, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, एक माँ हूँ। उनके प्रति मेरी कमिटमेंट है। तुम एक बेहतरीन दोस्त हो, जिसने मुझे खुद को खोजने में मदद की। तुमने मुझे अवसाद में घिरने से बचाया, रास्ता दिखाया कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी मेरी तरह अपने पिता के प्यार से वंचित रहे। तुम्हारे मन में चूंकि प्यार का एहसास जन्म ले चुका है, तो वह कभी न कभी चिंगारी बन मेरे घर के जला सकता है। तुम प्यार पाने के हकदार हो और तुम्हें जरूर अपना प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हें मिस करूंगी। एक दूसरे को आहत किए बिना हमें अलग हो जाना चाहिए।
किसी जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वहां से चली आई। 10 साल बाद फरवरी की गुनगुनी शाम थी। एक बुक स्टोर में मेरी किताब का विमोचन हुआ था। मैं अपनी किताबों पर साइन कर पाठकों को दे रही थी जो लगातार मेरी किताब खरीद रहे थे। मैं अब तक 4 किताबें लिख चुकी थी। मेरे पति ने मुझे 9 साल पहले छोड़ दिया था और एक आधुनिक, चंचल और कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। उसके बाद मैं लगातार लिखती रही। अपना दुख, खालीपन सब कागज पर उतार दिया। आज मैं अपनी चौथी किताब के साथ अपने प्रशंसकों के बीच खड़ी थी। हालांकि मुझे अभी भी यह किसी सपने से कम नहीं लगता था। अचानक किसी ने किताब आगे करते हुए मुझसे कहा, सोनिया, क्या मुझे भी अपने साइन करके यह किताब दोगी? चिरपरिचित आवाज थी। मेरे भीतर जैसे भावनाओं की मधुर संगीत लहरियां चक्कर लगाने लगी। मैं उस चेहरे को देखने के लिए घूमी, वह चेहरा जिसे देखने के लिए मैं इतने बरसों से तरस रही थी। व्याकुल थी जिसे बताने को कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। वह चेहरा जिससे मिलने से मैंने ही मना किया था और जिसने मेरे कहने पर मिलने की जिद नहीं की थी। कब से ढूंढ रही थी मैं उसे। पछतावा भी था कि उसे क्यों जाने दिया अपनी जिंदगी से। मैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती थी। वह मेरे सामने खड़ा था, आंखों में वही चमक थी और होठों पर वही मुस्कान। मेरी आंखों में नमी उतर आई। बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसू बह निकले। सच कहूं तो मैं चाहती थी कि वे बहे ताकि इतने बरस जो उसे याद करते गुजारे थे, उनका धुंधलका हट जाए और सब साफ नजर आने लगे। मैंने उसके हाथ से किताब लेकर उस पर साइन कर दिए। डियर समीर, मैं अपनी सारी पुस्तकों और लेखनी को तुम्हें समर्पित करती हूँ। उसके नाम के ऊपर आंसू की एक बूंद भी झिलमिला उठी, पर उसका नाम मिटने के बजाय और चमक उठा, मक 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 उठा।